जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने एक मंदिर बनवाया पूरे मानव समाज के लिए, पूरे देश दुनिया के लिए। उसमें एक जीता जागता देवता बैठा है, एक मनोकामना पूर्ण करना। पर उस मंदिर में एक चढ़ावा चढ़ाया जाता है जिसे हम कहते हैं अपनी बुराइयों को चढ़ाना। वहाँ शाकाहारी कहना है, जो आप बुराई करते हो उसे छोड़ना है, और भगवान के परमात्मा के नाम पर हमें 2 घंटे का समय देना है। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जो मंदिर में देवता बैठा है उससे ये कह दिया कि तू जब मैं चला जाऊं जब तक इस संसार में बरकत बांटते रहे। तो एक मंदिर दूसरा खितौरा में बनवाया जहां बाबा जी की जन्मभूमि है। वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर एक कुआं है, कुएं से अमृत जल मिल रहा है। अमृत जल से शारीरिक बहुत सी बीमारियों को लाभ पहुंचता है, पर आपको लाभ दोनों जगह का जब मिलेगा जब आप सादगी संगत करोगे। सादगी, वहाँ का फल आपको जरूर मिलेगा मथुरा का, पर असली जो फल है भगवान और परमात्मा से मिलने का वो सादगी संगत में मिलेगा। बाबा जी ने साफ साफ कहा था, सदगुरु के जाने के बाद साध ही काम करता है। ये बाबा जय गुरुदेव की किताबों में लिखा है। जय गुरुदेव की किताबों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से अगर हम उनकी जितनी जानकारी ग्रहण करेंगे तो हमारा मन और हमारी आत्मा, हमारा ये शरीर हष्ट पुष्ट और मजबूत रहेगा। जब मजबूत रहेगा तो हम भगवान की साधना करने में, परमात्मा की साधना करने में सक्षम हो जाएंगे। तो कुछ बातें मैं आपको दोबारा से किताब के माध्यम से बताता हूँ। नाम अनामी मालिक का मैं सुनाऊं गले गले। कोई एक आत्मा संसार में आती है, हमें संदेश देती है भगवान और परमात्मा का, पर वो कहाँ से आती है? अनामी लोक से। बाबा जय गुरुदेव ने जो कुल मालिक है, कुल महाप्रभु है, सारे धर्मियों का, सभी जातियों का एक है, वो अनामी महाप्रभु है, जहाँ से आत्मा बन के आई हैं, जहाँ तक जाएंगी। मतलब अंडखंड ब्रह्मांडों में जितनी आत्माएं हैं और जहाँ 84 लाख योनियों में जितनी आत्माएं हैं, वो सब जीवात्मा कहाँ से आई हैं? अनामी लोक से। वहाँ एक अखंड राज्य है जो कभी खत्म ना होने वाला। सब जीवात्माएं वहाँ की रहने वाली हैं, कुल मालिक के घर। वहाँ से वो उतर के अपनी जीवात्माओं को देखने के लिए इस सृष्टि में आए और उन्होंने कहा कि मैं इस संसार में अपनी आत्माओं को देखूंगा वो क्या कर रहे हैं। हमें जब देखा दुख पीड़ाओं में तड़पते हुए तो हमें उन्होंने 3 चीज़ बताई, सत्संग, सेवा और भजन। ये हमारे पास भगवान के परमात्मा के घर कुल अनामी महाप्रभु के जाने के लिए एक रास्ता है। पर आपको सेवा कैसे करनी चाहिए, सत्संग कैसे करना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, जीते जी कैसे मिलता है, कैसे युक्ति से मिलता है, ये आपको साध बताएगा। साध कहते हैं साधु, साधु कहते हैं जो साधक, जो साधना करता है। वो साधना करता चलता है, आत्माओं को ले जाता चलता है, क्योंकि बिगर साधु की संगत के सदगति नहीं होती। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। इंसान के सभी धर्मों के, सभी मजहब वालों के, मानव समाज के कोटि अपराध हर लिए जाते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा बुरा कर्म क्यों ना करें, क्योंकि इंसान के अंदर अच्छे बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं बुरा करोगे तो भगवान नहीं मिलेगा और अच्छा करोगे तो परमात्मा भगवान नहीं मिलेंगे। अगर आपने अच्छे बुरे कर्म कर लिए हैं, साधु की संगत में जाकर आप अच्छे बुरे कर्म छोड़कर परमात्मा के बनाए द्वारा सत्संग के कर्म करिए, सेवा के कर्म करिए और भजन के कर्म करिए। फिर आप अच्छा बुरा दोनों करना छोड़ दें और मानव समाज की सेवा करें, घर परिवार की सेवा करें। उनसे क्या होगा? आपको आत्मकल्याण होगा, मोक्ष और मुक्ति मिलेगी और अनामी महाप्रभु के घर जाने का एक रास्ता मिलेगा। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। पूरे मानव समाज में भगवान ने, परमात्मा जी इंसान को पूर्ण अधिकार दे रखा है कि आप अच्छा करो, बुरा करो, या मानव समाज में कितना ही भी धन दौलत शोहरत क्यों ना कमाओ, ये तुम्हारा अधिकार है। पर आप विशेष करके एक बात ध्यान रखो, जैसा तुम करोगे वैसा फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर आपने धन माया का इतना अंबार इकट्ठा कर दिया कि आपको भगवान का भजन, परमात्मा का भजन करने का समय नहीं मिला, तो ये आपने ये जीवन व्यर्थ कर दिया। बाबा जी ने कहा एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप भगवान के नाम के लिए, परमात्मा के नाम के लिए पछताना पड़ेगा। क्योंकि जब आने वाले समय में जो बीमारी आ रही हैं, आप मजबूरन होके भगवान का नाम पुकारोगे, जय गुरुदेव नाम पुकारोगे, तो जब आपकी रक्षा नहीं होगी
क्योंकि जब रक्षा होती है जब समय से पहले भगवान और परमात्मा का नाम पुकारा जाता है। क्यों नहीं तो ऐसा करेंगे, इंसान बाकी सब जिंदगी मौज से रहेंगे और जब मजबूरन पड़ेंगे तो भगवान का नाम ले लेंगे तो वो अजर अमर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए इंसान को पहले समय से पहले तैयार होना पड़ता है। कम से कम 1-1.25 साल पहले से तैयारी करनी पड़ती है। नेक नियत ईमानदारी के काम करने पड़ते हैं, सदोगति के काम करने पड़ते हैं, निर्मल और पवित्र काम करने पड़ते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव के कहे अनुसार जो सत्संगों में सुनाया है, किताब और पत्रिकाओं में लिखा है, अगर हम उनके अनुसार कार्य करेंगे तो हमारी ये आत्मा सदोगति होगी और हमें साध की संगत मिलेगी। धन दौलत और महल खजाने धरा यहीं रह जाएगा। धन दौलत और महल खजाने धरा यहीं रह जाएगा। जितने भी आपने महल खजाने ये भी चीज़ बनाई हैं वो सब यहीं रह जाने हैं। हमने अपना समय और घर परिवार का बर्बाद कर दिया, क्योंकि हमें उस संसार में, उस दुनिया में जाने का अवसर नहीं मिला जहाँ के परमात्मा रहता है, जहाँ के वो कुल मालिक रहता है, जहाँ अनखंड ब्रह्मांड है। आज हमें ऐसे चालाकी और बुद्धिमानी और ज्ञान से काम लेना चाहिए। हम इस संसार में कारोबार करें, इस दुनिया के समाज का इस्तेमाल करें, देश व दुनिया का इस्तेमाल करें, पर साधु संतों के बताए रास्ते से सेवा सत्संग भजन करते हुए। ऐसा नहीं है कि सेवा सत्संग भजन का काम करोगे आपका कोई संसार छुड़ाया जाता है। संसार का और अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना बताया जाता है। इसी संसार का इस्तेमाल करते हुए भगवान व परमात्मा का भी इस्तेमाल करा जा सकता है, क्योंकि कोई बड़ा काम नहीं होता। मन के अंदर भगवान है, आत्मा के अंदर परमात्मा है और शरीर ये संसार है। तो हमें अपने मन का रूप देखना चाहिए, परमात्मा का रूप देखना चाहिए। इससे हमारा मन अजर और अमर हो जाता है और आत्मा रूप अविनाशी, आत्मा का रूप अविनाशी हो जाता है, आत्मा अजर और अमर हो जाती है। ये हमें ही तुम्हें करना है। अगर हम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मेरे कहे अनुसार आपको अच्छी और बुरी जरूर महसूस होती होंगी। अगर आपको कोई बात बुरी महसूस होती है तो आप मेरी हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हैं, आप विचार विमर्श कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार आपका और ये मेरा सौभाग्य मेरा होता है। सुंदर काया के हीरे मोती चर्चा होगी गली गली। आपको ये मनुष्य शरीर बड़ा सुंदर मिला है। भगवान और परमात्मा ने इसे अपनी शकल पर बनाया है। भगवान ने इसमें इतनी शक्ति सामर्थ्य भरी है कि आप अच्छे बुरे की निरख परख कर सकते हो। अगर आप सही ढंग से ईमानदारी से काम करोगे तो आपको इस समाज में, देश व दुनिया में कोई धोखा नहीं देगा, क्योंकि आत्मा रूप अविनाशी, आत्मा परमात्मा का रूप है। अगर आप सत्य की खोज करोगे, साधु संतों की संगत करोगे तो आपको परमात्मा भगवान दर्शन देने में कोई देरी नहीं करता। बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा, जब आप ही देरी कर रहे हो तो मैं क्या करूं। मतलब कोई भी इंसान खुद देरी करता है, परमात्मा आपको ले जाने के लिए उन लोगों में देरी नहीं करता, क्योंकि खोज मनुष्य के अपने अंदर करनी पड़ती है। बाहर कहीं कोई भगवान और परमात्मा नहीं मिलता। ये चिन्ह जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाए गए हैं, ये परमात्मा के एक चिन्ह बनाए गए हैं। साधना भजन भाव कैसे करना चाहिए ये हमें संकेत देते हैं परमात्मा और कुल महाप्रभु का, कि इन्होंने कैसे कैसे भक्ति करी, कैसे कैसे अपना जीवन यापन करा। जैसे राम के कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, कृष्ण के कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, इन्होंने कितनी मेहनत करी, कैसे इनका चरित्र रहा। जिस प्रकार बाबा जय गुरुदेव का चरित्र था, उन्होंने बाद बाबा जय गुरुदेव के सत्संगी उनके चरित्र की महिमा और गुणगान और प्रचार करते हैं। तो आज हमें उनके चरित्र का गुण, बाबा जी ने साफ साफ कहा, मैं 400 साल तक तुम्हारी मदद करूंगा। आज वो समय आ गया है तो बाबा जी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और आप उन्हें तैयार कैसे हैं ये आप साधगी संगत में जाकर पता कर सकते हैं। मित्र व प्यारे सब संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। जितने आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, जब आप साधन भजन नहीं करोगे, भगवान का सुमरन भजन ध्यान नहीं करोगे, सेवा सत्संग भजन का काम नहीं करोगे, किसी साधु संत महापुरुष की बात नहीं मानोगे, देश व दुनिया का काम करते चले जाओगे, ये आखिर में जितने भी हैं रिश्तेदार संबंधी ये आपका साथ नहीं देंगे। आपको जब बीमारी आएंगी डॉक्टरों पे ले जाएंगे, वो चीरा फाड़ी कर देंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, ऑपरेशन कर देंगे, दुर्गति हो जाएगी, बीमारी भयानक आएंगी। पर भगवान और परमात्मा का भजन करोगे, साधु संतों का कहना मानोगे, तो आपको 10% का भोग भोगना पड़ेगा। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, फावड़े का मैं सुई बना देता हूँ, यानी कि बहुत कर्म कर्जे आपको आसानी से भुगतवाए जाएंगे, क्योंकि आपको इस संसार का आनंद भी तो लेना है। अगर जिसका हम आनंद लेते हैं उसका 10% हर जाना तो हमें देना ही पड़ता है। जिनको तो कहता है अपना, वे अग्नि में तुझे जलाएंगे। जिनको तू कहता है अपना, अग्नि में तुझे जलाएंगे। जब समय अंत आ जाता है, भगवान और परमात्मा की प्रार्थना भजन सुमरन नहीं करते, तो यही समाज वाले हमें अग्नि में जला देते हैं।
कुछ को ज़मीन में गाड़ देती हैं। जगत सराय 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। जगत सराय 2 दिन का है, एक जवानी और एक बुढ़ापा। ये 2 दिन का संसार है। अगर आपने जवानी में काम अच्छे नहीं करे तो बुढ़ापे में आपको दुर्गति देखने को मिलेगी। अगर आपके पिछले जन्मों में पुण्य कर्म होंगे तो आपका बुढ़ापा भी अच्छा बीत जाता है। पर अगर आप अच्छे और बुरे के चक्कर में लगे रहे तो आप भगवान और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आपको दोबारा मनुष्य शरीर, अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद आपको वो लाभ परमात्मा नहीं दिखाई देगा जो आपको वास्तविक मिलने चाहिए। तो हमें साधु संतों की संगति जरूर करनी चाहिए, साध की संगत जरूर करनी चाहिए। जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज में, देश व दुनिया में सबको जय गुरुदेव नाम का प्रचार करा। बाबा जी ने साफ कहा, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। आपको भी जय गुरुदेव नाम का, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जय गुरुदेव नाम का प्रचार, जय गुरुदेव नाम का गुणगान, जय गुरुदेव की नाम की महिमा गानी चाहिए। ये जहाँ तक हो सके आने वाले समय में जो बहुत भयानक बीमारी आ रही हैं, जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पहले ही बताया है, भूकंप आएंगे, बीमारी आएंगी, तोप गोले ये बम छोड़े जाएंगे, तो हमें तुम्हें इस मानव समाज को जितनी भी हो सकता है सत्संग, सेवा, भजन के माध्यम से बाबा जय गुरुदेव का प्रचार, बाबा जय गुरुदेव का गुणगान बताना चाहिए। हमारी ये वीडियो जहाँ तक भी जा रही हैं, 2 तरीके के इंसान होते हैं, एक तो पसंद करते हैं, एक नापसंद करते हैं, एक जो देखते ही नहीं। अब इंसान हो गए 3, एक जो लाइक करते हैं, जो पसंद करते हैं, एक जो डिसलाइक करते हैं, जो नापसंद करते हैं, एक वो होते हैं जो देखते ही नहीं। हमें तीनों का सहयोग करना है। वो कैसे करना है? जो लाइक करते हैं उन्हें तो समझाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें तो पसंद है। जो डिसलाइक करते हैं, हमारे हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आपने क्यों डिसलाइक करा, आपने क्यों पसंद नहीं आया, तो हमें आपको और मुझे दोनों को सवाल जवाब करने का पूर्ण अधिकार है। कोई बात समझ में नहीं आती तो हमें फ़ोन के जरिए से पूछ लेना चाहिए। आज इंटरनेट का बहुत बढ़िया साधन है। कोई 1000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कितनी दूरी पे क्यों है, हम फ़ोन से बात कर सकते हैं जैसे वो अपना बहुत करीबी हो। मेरा उद्देश्य केवल परमात्मा का सच्चा ज्ञान देने का है, आपका उद्देश्य है परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करने का। कोई हमें जगह जायदाद, ज़मीन जायदाद बांटने नहीं आए। हमें उस परम पिता परमात्मा से मिलना चाहिए, भगवान से मिलना चाहिए, जो हमारी आत्मा है, जो वो परमात्मा कुल मालिक है, जो मन है। अगर हम उससे मिल जाएंगे तो हमें एक आज़ादी, दुख सहने की चिंता खत्म हो जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं। एक इंसान तीसरे वो होते हैं जो हमारी वीडियो को देखते नहीं, जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। उनका ये पूर्ण अधिकार होता है घर परिवार समाज में उन्हें बताएं जो देखते नहीं हैं। आज एक बात बताओ, जो फल हम परमात्मा भगवान का देख के प्राप्त कर रहे हैं, क्या अपने घर परिवार में माँ बहन बहू बेटी का उनका अधिकार नहीं है कि वो भगवान परमात्मा को देख सकें? साधु संतों का तो उद्देश्य साफ और स्पष्ट होता है कि वो भगवान और परमात्मा को देखें और दिखाएं। तो हमें क्या काम करना है? जो लाइक करते हैं उनका ये अधिकार है, घर परिवार समाज में सबको बताएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उनकी सेवा करो, आपका उसका फल नहीं मिलता। जब मैंने समाज की सेवा करी, संगत की सेवा करी, जब मुझे फल मिल गया, मैंने परम संत बाबा जय गुरुदेव की सेवा करी और उन्हें सेवा दी तो मुझे फल मिल गया। भगवान को मुझे देखने का अवसर मिला, परमात्मा को हमें देखने का अवसर मिला, कुछ अंडखंड ब्रह्मांडों को देखने का मिला। जब तो मैं आपको साफ साफ स्पष्ट ज्ञान दे रहा हूँ। अरे आपको मुझे मिला, मुझे आपको अधिकार है बताने का, तो आपको अधिकार है मुझसे बूझने का। अगर हम उस अधिकार से चूक जाएंगे तो हमें एक दुर्गुणों में चले जाएंगे। दुर्गुण क्या होते हैं? बीमारियों के कारण, इन भूकंपों के कारण हमारी ये आत्मा लाख 84 में भ्रमण करेगी, ये जीव जंतु कीड़े मकोड़ों का इस्तेमाल करेगी। तो हमें उनसे बचने के लिए इस समाज की सेवा और इस समाज का सत्कार करना चाहिए। तोड़ फोड़ आंदोलन बंद करने चाहिए, इनमें शरीक नहीं होना चाहिए। हमें प्रेम से उन विचारों को विमर्श करना चाहिए और हमें समाज को समझाना चाहिए। इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, हाथ जोड़कर करता हूँ। जय गुरुदेव।